अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचिए, अगर अल्लाह आपको एक ऐसा महीना दे दे जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपके गुनाह मिटा दे और जो आपको जन्नत के करीब कर दे। जी हां, वो महीना आ रहा है, माहे रमज़ान। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफा है। ये वो वक्त होता है जब रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जब मग़फ़िरत का सिलसिला शुरू होता है और जब बंदे को अपने रब के और ज़्यादा करीब होने का मौका मिलता है। रमज़ान का हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है और रमज़ान की हर रात रूह को सुकून देने वाली होती है। रमजान का सबसे बड़ा रिश्ता कुरान के साथ है। रमज़ान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसी महीने में कुरान पाक नाजिल किया गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। इसलिए रमज़ान का मतलब सिर्फ रोज़े रखना नहीं, बल्कि कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना भी है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। रमजान रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। रमज़ान का महीना अल्लाह की रहमत का समुंदर होता है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों को बुलाता है कि आओ, मेरे पास लौट आओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो और अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सोचिए, अल्लाह कितना करीम है कि एक महीना ऐसा अता करता है जिसमें हिदायत और मग़फ़िरत दोनों मिलती हैं। रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है। रोज़ा असल में अपने नफ्स को कंट्रोल करने का नाम है। रमज़ान हमें सिखाता है कि इंसान सिर्फ भूख पर सब्र नहीं करता, बल्कि अपनी सोच, अपनी ज़बान और अपने अमल को भी पाक करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम तक़वा हासिल करो। यानी रमज़ान का मकसद इंसान को अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह से जुड़ने वाला बनाना है। रमजान सब्र का महीना है। रमज़ान को सब्र का महीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में बंदा अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए छोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। जब बंदा अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह उसे अपने और ज़्यादा करीब कर लेता है। रमज़ान हमें अंदर से मजबूत बनाता है और रूह को साफ कर देता है। रमजान की रातें नूर से भरी होती हैं। रमज़ान की एक ख़ास बात यह भी है कि इस महीने में हर नेकी का अज्र कई गुना बढ़ जाता है। छोटी सी तस्बीह, एक आयत की तिलावत, एक रकत नमाज, एक दुआ, अल्लाह ताला उसे पहाड़ों जितना सवाब बना देता है। रमज़ान असल में एक गोल्डन चांस है कि बंदा अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा जमा कर ले। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। रमज़ान की रातें बहुत बरकत वाली होती हैं। तरावी की रोशनी, दुआओं की मिठास और कुरान की तिलावत का सुकून। और फिर रमज़ान के अंदर वो अजीम रात भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला फरमाता है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। सोचिए, एक रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से बेहतर बन जाती है। रमजान गुनाहों की माफ़ी का सबसे बड़ा मौका है। रमज़ान अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है जो गुनाहों में डूबे हुए इंसान को भी नया बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान ईमान और अज्र की नीयत से गुजारे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान हमें ये उम्मीद देता है कि अल्लाह की रहमत से कोई भी दूर नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान सिर्फ एक रूटीन नहीं होना चाहिए। ये महीना आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्या पता ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो,
اس لیے اس مہینے کو ضائع مت کیجیے، نماز کو پکا کیجیے، قرآن سے رشتہ جوڑیے، دعا کو اپنا سہارا بنائیے اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں روزوں کا صبر، قرآن کی محبت اور اپنی مغفرت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔